गुड इवनिंग गाइस। चलिए तो अभी आ रहे हैं स्टूडेंट, थोड़ी सी वेट कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भी। चलिए आज का जो टॉपिक है लैंग्वेज एंड थॉट है। लैंग्वेज एंड थॉट। भाषा एवं विचार। भाषा एवं विचार के बारे में जो हम करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स न्यू भी हैं शायद। चलिए देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ एक बार ना। अच्छा, गुलशन और सोनिका शर्मा है, लेकिन इनको माइक का पता नहीं है। सर इनको माइक के बारे में बता देना। गुलशन को तो खैर पता होगा, लेकिन सोनिका शर्मा या तो शायद इनके नेटवर्क इशू है जिस वजह से जो है। चलिए ओके, साउंड सभी को क्लियर है ना? ओके, तो आज के टॉपिक का नाम है लैंग्वेज एंड थॉट। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी जिस भी थिंकर ने बात कर रखी है उनके बारे में देखेंगे थोड़ा सा। भाषा जो है वो क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे आज हम। तो चलिए करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज पे ही, कि जो भाषा है वो क्या है। ठीक है, कि भाषा जो है वो क्या है, लैंग्वेज जो है वो क्या है। सीडीपी की क्लास हो रही है, कोई न्यू स्टूडेंट हो ऐसा ना सोचे कि लैंग्वेज की क्लास ले रही हूँ। सीडीपी की क्लास ले रहे हैं हम, चाइल्ड डेवलपमेंट की। उसमें टॉपिक है आपका लैंग्वेज एंड थॉट। तो भाषा जो है क्या है, लैंग्वेज इज अ मीडियम फॉर एक्सप्रेसिंग वन फीलिंग्स थॉट। यानी कि एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मीडियम है भाषा, जिसके जरिए हम आप एक्सप्रेस करते हैं। किस चीज को एक्सप्रेस करते हैं? अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को। ठीक है, तो भाषा जो है किसी भी व्यक्ति के विचारों को, भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। ठीक है, लैंग्वेज एक मीडियम है अपने भावों, विचारों को, यानी कि फीलिंग्स और थॉट को एक्सप्रेस करने का। क्लियर सभी को कि भाषा क्या होती है? भाषा से ही बच्चा क्या करता है, अपने जो भी उसके माइंड में आ रहा है या जो उसके मन में चल रहा है, वो अपने बातों को जो है बोल पाता है भाषा के माध्यम से। और हम भी जो है एक दूसरे को समझने के लिए क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। अभी जो मैं बोल रही हूँ भाषा ही है जिसके माध्यम से आप सब चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, तो आपने भी अगर कुछ बोलना है तभी मैं आपको समझ पाऊंगी जब आप कोई किसी न किसी भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो भाषा क्या होती है, एक ऐसा मीडियम होता है, एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। उनके चाहे वो भाव हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि दो लोगों के बीच में विचारों का जो आदान प्रदान होता है, उसके लिए भाषा ही जो है क्या करती है, हेल्प करती है, मदद करती है। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिकली जन्मजात होती है, मिली होती है हमें, है ना, इन्नेट होती है। जैसे ही हमारा जन्म होता है आप आसपास से सुन के आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जिन्हें हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। मान लो आपने बचपन में जो है, आपको हिंदी जो है बचपन से ही आप सीख गए थे विदाउट ग्रामर। ठीक है, लेकिन आपने बाद में इंग्लिश सीखी, आपका मन किया आपने उर्दू सीखी, आपका मन किया आपने पंजाबी सीखी, आपका मन किया आपने बंगाली सीखी, है ना। ये सब भाषा आपने क्या की, एक्वायर की, अर्जित की। ठीक है, तो भाषा जो है वो, उसे जो है हम अर्जित भी कर सकते हैं अपने आप ही। चलिए, तो ये तो था कि लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि जो भाषा है आपकी, उसके लिए कुछ ऑर्डर्स रहता है, सिस्टमेटिकली ऑर्डर रहता है उसको सीखने का। भाषा का क्या होता है, एक ऑर्डर्स होता है, यानी कि एक क्रम होता है। ठीक है, भाषा को सीखने का एक क्रम है। बबीता अपना माइक ऑफ करो, बबीता देवी।
चलिए, जो ऑर्डर रहता है लैंग्वेज, द ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज इज, तो जो क्रम रहता है या जो सीक्वेंस रहता है भाषा को सीखने का, वो क्या रहता है? साउंड, लेटर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेटर, वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ, ठीक है। यानी कि ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, अनुच्छेद, ठीक है, ये सब रहता है सीखने में। अब मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, अभी वो 1 ईयर का है, तो बोलना तो शुरू करेगा नहीं, जैसे उसका जन्म होगा ऐसा तो है नहीं कि वो बोलना शुरू कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो क्या करता है, सबसे पहले क्या सुनता है? साउंड सुनता रहता है, अपने आसपास होने वाली आवाजें जो भी है उनको अच्छे से सुनता है। और जब उसने बोलना भी सीखना होता है तब भी क्या करता है, वो सबसे पहले क्या निकालता है? साउंड्स ही निकालता है। साउंड्स कैसे? वर्णों वाली, लेटर्स वाली। यानी कि अगर बच्चा अ ब स जो भी बोल रहा है, न क, है ना, ये ऐसे सब बोलता रहता है, बड़बड़ाता रहता है, वो सब क्या है? लेटर्स हैं। ठीक है, जो उसने साउंड सुनी उसी के आगे क्या निकाल रहा है? वो लेटर निकालना शुरू किए। फिर वो शब्दों को जोड़ना शुरू करता है ना। जैसे पानी पीना है तो बच्चा कई बार बोलता पा, इस तरह से बोल देता है, मतलब थोड़े थोड़े जो है शब्दों को जोड़ना शुरू करता है। उसके बाद उसे थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू आ जाता है, पापा मम्मी इस तरह से बोलना शुरू कर देता है बच्चा। फिर उसके बाद वो क्या सीख जाता है? वर्ड जब उसने सीख लिए, शब्द उसने सीख लिए, फिर वो वाक्य बनाना सीखता है, सेंटेंस बनाना सीखता है ना। धीरे धीरे वो वाक्य बनाना शुरू करता है, और उसके बाद वो पैराग्राफ यानी कि अनुच्छेद, फिर वो अच्छे प्रॉपरली बोलना शुरू कर देता है जब ये सब चीजों को सीख लेता है। तो मतलब यानी कि ये जो भाषा है आपकी, वो क्या रहती है? एक क्रम में रहती है, एक ऑर्डर में रहती है, एक सीक्वेंस में रहती है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस मैम। ओके, अब देखते हैं कि जो आपकी लैंग्वेज होती है उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी रहती हैं लैंग्वेज की। क्या विशेषताएं इसकी रहती हैं, ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी रहती है। सबसे पहले भाषा जो होती है वो क्या होती है? सिंबॉलिक मीन्स, यानी कि अलग अलग जो है तरीके से जो हम क्या करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए इसको मीडियम के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं लैंग्वेज, लैंग्वेज इज अ सिंबॉलिक मीन्स, सिंबॉलिक है, ठीक है, मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज। हम क्या करते हैं? अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, लिख सकते हैं जिन्होंने हिंदी में लिखना है, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक इसे जो है सांकेतिक साधन मानते हैं, सिंबॉलिक तौर पे जो है इसे यूज करते हैं। सिंबल यानी कि संकेत, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि इस भाषा का जो है प्रयोग किया जा रहा है। मान लो हर हर भाषा के क्या है? अपने सिंबल्स हैं। जैसे हिंदी है तो उसके क्या है? अ आ ई है, ठीक है। इंग्लिश है ए बी सी है। पंजाबी है ऊड़ा एड़ा ईड़ी है, ठीक है। तो वो सब क्या है? वो सब क्या है? सिंबल है किसी भी भाषा को प्रेजेंट करने के। तो हम जब भी अपने आइडियाज जो है प्रेजेंट करने होते हैं तो हम क्या करते हैं? सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज करते हैं। नंबर सेकंड, ये इसकी क्या है? विशेषता है। नंबर सेकंड कि लैंग्वेज इज रिलेटेड टू आइडियाज, लैंग्वेज इज रिलेटेड टू आइडियाज, यानी कि भाषा विचारों से संबंधित है, ठीक है। भाषा जो है वो विचारों से संबंधित है। आगे जाकर के हम देखेंगे, आगे थिंकर्स जब देखेंगे तो देखेंगे कोई कहता है कि भाषा पहले आती है, कोई कहता है विचार पहले आते हैं। तो वाइगोत्स्की और
पियाजे के बारे में आगे जाकर के देखेंगे हम कि वो क्या क्या स्टेटमेंट देते हैं। तो भाषा विचारों से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है लैंग्वेज जो है वो ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसे हम ऐसे माने कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर हम कहें, यानी कि पैतृक संपत्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें जो है पहले से ही जो है मिली हो। जरूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स अगर हिंदी बोल रहे हैं तो आप भी हिंदी ही बोलो, ठीक है, ऐसा नहीं है आप भी हिंदी बोले। हो सकता है आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं ना, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। अगर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है, पैतृक संपत्ति नहीं है, तो कैसी है, इट इज एन एक्वायर प्रॉपर्टी। इसे हम क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। कहां से, अपने एनवायरमेंट से। क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी को? ओके ओके। यस मैम। अब जो लैंग्वेज होती है हम उसे कैसे अचीव करते हैं, इमिटेशन के थ्रू भी हम इसे अचीव करते हैं। ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है एक, यानी कि ये भी इसकी विशेषता है कि लैंग्वेज इज अचीव्ड, द लैंग्वेज इज अचीव्ड बाय इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब है अनुकरण, यानी कि कॉपी करना या नकल करना, ठीक है। तो जो भाषा है वो अनुकरण द्वारा भी हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। इमिटेशन के द्वारा भी हमें प्राप्त होती है, हम उसे सीखते हैं। अच्छा, अब हर एक लैंग्वेज की क्या होती है, कुछ ना कुछ अपनी लिमिट्स होती हैं, ठीक है। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स लिमिट्स एंड डिफिकल्टी स्ट्रक्चर्स, सॉरी डिफिकल्टी बोल रही हूँ, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स लिमिट्स, कि हर भाषा की क्या होती है, अपनी कुछ लिमिट्स होती है, और उसका जो है हर एक भाषा की अपनी एक संरचना होती है, यानी कि अलग अलग। अब देखिए हर भाषा के क्या होते हैं, अगर हम ग्रामर की बात करें तो कुछ ना कुछ उसमें क्या रहता है, डिफरेंस रहता है, ठीक है। अपनी अपनी स्ट्रक्चर में क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। अब वर्णमाला जो है वो अलग उसमें रहती है, कितनी वर्णमाला, वर्णमाला में जो है कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। अब इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं, वो अलग है। तो सभी में क्या है, अपना अपना अलग अलग स्ट्रक्चर है। हर भाषा की अपनी सीमा होती है और अलग अलग संरचना होती है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आता है फोनेम, ठीक है। टर्म्स देखते हैं, कुछ कुछ टर्म्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फोनेम। कई बार पूछ ली जाती है, PHONEME, क्या बोलते हैं इसे, फोनेम बोलेंगे। हिंदी में इसे कहेंगे स्वनिम, 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 है ना। देख लेना इसको एक बार हिंदी में। तो फोनेम जो है समझना जरूरी है कि इसका क्या मतलब है। तो फोनेम जो है वो क्या है, लैंग्वेज की जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब है जो हम साउंड सुनते हैं जैसे, ठीक है। मतलब यानी कि ध्वनि जो है, ध्वनि भाषा की जो है क्या है, सबसे छोटी इकाई। फोनेम क्या होती है, साउंड्स ही होती है, यानी कि ध्वनि होती है। क्या होती है, ध्वनि होती है। ध्वनि क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। मैंने साउंड यहाँ पे भी लिखा है, तो हिंदी में वाले भी लिख सकते हैं, ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई, या फिर ऐसे लिख लो, फोनेम क्या है, सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है, जो हम साउंड सुनते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कैट है, तो बच्चे जो है कैट को, इसमें कितने फोनेम आ जाएंगे, 3 फोनेम्स आ जाएंगे, 3 साउंड्स आ जाएंगी। कैसे, कैट, KA, और इस तरह से T। तो बच्चा जो है इसको 3 तरह की साउंड्स में जो है सुनेगा। कैट जो है, कैट को हम कैसे बोलते हैं, तो अपने माइंड में जब वो रिकॉल करेगा तो क्या करेगा, कैट मतलब बच्चा जो है उसको क्या बोलेगा, KAT,
क्या बन गया हमारा कैट। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा तो वो इस तरह से भी जो है बोल देते हैं, सी की जगह जो है के भी बोल देते हैं। मतलब उन्होंने क्या सुना, उन्होंने सिर्फ साउंड को सुना। तो जो साउंड्स होती हैं वही क्या होती है, आपकी फोनिम होती है। क्लियर है कि फोनिम क्या होता है? Yes, ma'am. ओके चलिए, इसके बाद आता है मॉर्फोनिम। ये तो था फोनिम आपका, फिर आता है मॉर्फोनिम। इसको हिंदी में कहते हैं शब्द का भाग। शब्द का भाग, ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर कह सकते हैं, स्ट्रक्चर। अब ये होती तो ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन कैसी स्मॉलेस्ट यूनिट? एक ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट जिसकी क्या हो, मीनिंग हो। ठीक है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है। मीनिंग किसका होगा, अगर कोई वर्ड होगा तो उसी का मतलब हो सकता है ना। अब एक एक लेटर का तो मतलब होगा नहीं, तो क्या है ये, मीनिंगफुल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है भाषा की। जैसे कि हम इसे कैसे यूज करते हैं, जैसे आपने हिंदी में प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ रखे होंगे, उसी तरह से यूज करते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल, तो इसे क्या कर सकते हैं हम, इसके सब पार्ट्स कर सकते हैं। सबका क्या अपना अलग अलग मीनिंग हो जाएगा। अन अलग कर लिया है ना, ब्रेक जो है उसका अलग मतलब हो गया, एवल जो है उसका अलग मतलब हो गया। तो ये सभी क्या है, जब इसको तोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये स्मॉलेस्ट यूनिट तो है लेकिन कैसी है, मीनिंगफुल है, जिनका कुछ मतलब भी होता होगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. ओके चलिए, तो दो चीजें ये बहुत ही जरूरी थी। इसके बाद आता है कि भाषा को सीखने के साधन क्या हो सकते हैं, कि भाषा की लर्न करने की जो है मीन्स क्या क्या है, मीन्स ऑफ लर्निंग। भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? तो ओल्ड बैच की कुछ थोड़ी सी चाइल्ड डेवलपमेंट बची, अब 5 की लेक्चर और उसके बाद उनकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर न्यू वालों की चलेगी स्टार्टिंग से। मीन्स ऑफ लर्निंग, मीन्स ऑफ लर्निंग क्या हो सकते हैं, हम भाषा को कैसे सीखते हैं, क्या माध्यम हो सकता है सीखने का, क्या जरिया हो सकता है, कौन सा साधन हो सकता है आपको भाषा को सीखने का? सबसे पहले तो हमने कहा मॉडलिंग, मॉडलिंग लिख सकते हैं या इमिटेशंस भी लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है अनुकरण। अनुकरण मतलब इसको आप मॉडलिंग की जगह जो है इमिटेशन भी लिख सकते हैं। हम बच्चा क्या करता है, बच्चा सामने वाले को देखता है और उसे कॉपी करने की कोशिश करता है। जैसे सामने वाला बोल रहा है बच्चा भी वैसा बोलने लगता है, तो वो क्या है, आपकी मॉडलिंग है या फिर इमिटेशंस कह सकते हैं। बच्चा जो है भाषा को कैसे सीखता है, और प्ले के माध्यम से भी, खेल खेल में भी सीखता है बच्चा। ठीक है, खेल खेल में भी चीजों को सीखता है। फिर हम बच्चे को क्या करते हैं, स्टोरी टेलिंग, यानी कि हम जो है बच्चे को कहानी सुनाते हैं। स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाना, उससे भी बच्चा क्या सीखता है, भाषा को सीखता है। आजकल तो हम जो है टीवी लगा देते हैं बच्चे के आगे और उन्हें जो है कार्टून वगैरह लगा देते हैं, बच्चा वहां से भी सीखता है। ठीक है, फिर कन्वर्जेशंस के माध्यम से भी बच्चा सीखता है। बच्चा जितना बातचीत करेगा उतना ही बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। साथ में अगर किसी को बातचीत करते हुए वो सुन लेता है या देखता है तब भी बच्चा भाषा को सीखता है ना। इसके बाद हम बच्चे से क्वेश्चन आंसर करते हैं तब भी सीखता है। तो इन सब ये जो है मीडियम हो सकते हैं बच्चों के, या माध्यम हो सकते हैं जहां से बच्चा चीजों को सीखने की कोशिश करता है। क्लियर है सभी को यहाँ तक कि किस तरह से बच्चा सीखता है चीजों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके चलिए, इसके बाद देखते हैं बायगॉत्स्की और प्याजे ने क्या क्या बोल रखा है भाषा को लेकर के। ठीक है, अब बायगॉत्स्की कहते हैं, एक साइड बायगॉत्स्की लिख लेते हैं, बायगॉत्स्की और दूसरी साइड प्याजे। अब ये क्या कहते हैं, लैंग्वेज एंड थॉट को लेके। तो बायगॉत्स्की कहते हैं कि लैंग्वेज
एंड थॉट। ठीक है, वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे में जो है सबसे पहले बच्चा भाषा सीखता है, नंबर 1। ठीक है, उसके बाद उसके दिमाग में विचार आते हैं, नंबर 2 पे विचारों को रखता है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट किसे मानता है? भाषा को। भाषा पहले आती है और विचार जो है वो बाद में आते हैं। किसके अकॉर्डिंग? वाइगोत्स्की के। लेकिन प्याजे क्या कहते हैं? प्याजे कहते हैं कि बच्चे में थॉट पहले आते हैं, देन बच्चा लैंग्वेज सीखता है। वेरी इंपॉर्टेंट। थॉट को पहले रखा है, विचार को, और लैंग्वेज जो है वो सेकंड नंबर पे मानते हैं। कौन? प्याजे। उनका मानना है कि थॉट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लैंग्वेज जो है वो सेकंड नंबर पे हो जाती है। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, अब हम जो है थोड़ा सा वाइगोत्स्की के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि उनका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो पूछ भी लिया जाता है। और क्योंकि उन्होंने 2 तरह की स्पीच भी बता रखी है। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पहले भाषा आती है और विचार बाद में आते हैं, लेकिन दोनों क्या है? दोनों अलग अलग चलते हैं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग होता है। बच्चे में भाषा का और विचारों का विकास जो है वो क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। उनका मानना है कि जब बच्चा 2 साल का होता है तब भाषा और विचार दोनों क्या हो जाते हैं? मिक्सअप होना शुरू हो जाते हैं, मिलना शुरू जो है हो जाते हैं। और जब वो 9 ईयर का होता है, 2 साल में तो मिक्स होनी शुरू हो जाती है, लेकिन जब वो 9 ईयर का हो जाता है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, तो क्या होता है? तब जो उसकी जो लैंग्वेज है वो ज्यादा हावी हो जाती है उस पे। ठीक है, लैंग्वेज यानी कि भाषा जो है वो ज्यादा अप हो जाती है, ज्यादा ऊपर हो जाती है थॉट से। अब वो कहते हैं कि 2 तरह की भाषा होती है बच्चे में। ठीक है, बच्चे में कितनी तरह की भाषा होती है? 2 तरह की। अब देख लेते हैं कि 2 तरह की जो बता रखी है, 2 टाइप्स बता रखे हैं उन्होंने लैंग्वेज के, वाइगोत्स्की ने। अब वो 2 टाइप कौन से हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। फर्स्ट है इनर स्पीच। इनर स्पीच, आंतरिक भाषा। एंड सेकंड है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच यानी कि निजी भाषा। ठीक है, अब वाइगोत्स्की कहते हैं जो इनर स्पीच होती है वो 9 ईयर तक होती है। ठीक है, 9 ईयर से। और जो प्राइवेट होती है वो 2 ईयर टू 9 ईयर होती है, और ये 9 ईयर के बाद जो है वो इनर स्पीच ही होती है इंसान में। तो इनर स्पीच का क्या मतलब है? इनर स्पीच का मतलब है, जैसे मान लो चिंता करते हैं आप, है ना, या फिर आप कोई कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, या आप थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, आप मन के अंदर ही जो आपकी चीजें चली रहती है, वो सब क्या है? आपकी इनर स्पीच। तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि जब बच्चा 9 ईयर से अबव होता है या 9 ईयर का होता है या इससे ऊपर की होते हो, तो उसमें क्या होती है? ज्यादातर इनर स्पीच रहती है। बच्चा बार बार थिंकिंग करता है, बच्चा जो है इमेजिनेशन में जीना शुरू करता है, बच्चे को टेंशन हो जाती है। वो क्या है? सारी की सारी इनर स्पीच है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। और प्राइवेट स्पीच का मतलब है यहाँ पे निजी भाषा। तो जब बच्चा, आपने देखा होगा, आपने देखो 2 से 9 साल का कोई बच्चा हो, वो बच्चा क्या होता है? अपने आप अकेले में ही, इवन ये तो मुझे लगता है बाद में भी ऐसा होता है कई बार कईयों के साथ, है ना, अकेले में ही बोलकर काम करता रहता है, खुद ही जो है। आपने देखा होगा बहुत बार कि बच्चे स्कूल से आते हैं घर, और जैसे कॉपी टीचर्स को उन्होंने देखा होता है आकर के घर में सेम अकेले ही वो खेलना शुरू कर देते हैं, टीचर टीचर बनना शुरू, खुद ही टीचर बनते हैं, खुद ही स्टूडेंट बनते हैं। तो इस तरह से भी बच्चे जो है बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करते हैं, है ना, अकेले में ही, अपने आप में ही बोल करके जो है काम करते हैं। वो क्या होती है? उसकी प्राइवेट स्पीच होती है। वो कौन सी स्पीच होती है? प्राइवेट। और इनर कौन सी होती है? जो बच्चा थिंकिंग वगैरह करता है, इमेजिनेशन वगैरह करता है। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलिए, अगर यहां तक क्लियर है सभी को, तो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, चलिए, तो इसमें देखते हैं नेक्स्ट,
चोमस्की के बारे में देखते हैं, क्योंकि उन्होंने भी इसके बारे में बोल रखा है। नॉम चोमस्की, लैंग्वेज को लेकर के उन्होंने बात कर रखी है। नॉम चोमस्की वेरी इंपॉर्टेंट, इनका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नॉम चोमस्की जो है ये क्या कहते हैं कि भाषा जो है, बच्चा भाषा को डिवेल्प करने में क्या करता है, इमिटेशन, इमिटेशन कॉपी करता है, अनुकरण करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अनुकरण करता है। और ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है उसका, किस चीज में, भाषा को डिवेल्प करने में, भाषा का विकास करने में। बच्चे का इमिटेशन वाला जो फैक्टर है, अनुकरण वाला जो उसमें कारक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब नॉम चोम्स्की कहते हैं LAD, उन्होंने एक टर्म दे रखी है LAD। बच्चा क्या करता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, बच्चे में क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, सभी लिख लें, ठीक है। LAD प्रोसेसिंग होती है, और इसको जो है इंग्लिश में ही लिखें LAD की फुल फॉर्म को, ठीक है, क्योंकि ये एज इट पूछी जाती है, बहुत बार पूछी गया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अब जो चोम्स्की है वो कहते हैं कि हर बच्चे के दिमाग में, या फिर हम सब के दिमाग में जो है क्या होता है, भाषा को एक्वायर करने के लिए, भाषा को अर्जित करने के लिए क्या होता है, LAD होता है, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। ये क्या है, एक टूल है, एक यंत्र है जिससे हम भाषा को सीखते हैं, अकॉर्डिंग टू चोम्स्की। बच्चा जिस भी सोसाइटी में जाता है, वहां जिस भी सोसाइटी में जन्म लेता है, वहां की भाषा जो है, वहां की भाषा विदाउट व्याकरण यानी कि विदाउट ग्रामर जो है वो सीख लेता है। उसे किसी भी तरह के व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, उसे किसी भी तरह के व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती। अब मान लो आपने ही जन्म जहां पे भी लिया है, वहां पे मान लो अगर हिंदी भाषा बोलते होते, तो क्या आप हिंदी भाषा सीखते बचपन से, वहां की ग्रामर सीखते कि क्या वर्ण है, क्या स्वर है, क्या संधि है, क्या आपकी संज्ञा है, नहीं सीखते ना। तो क्या है, आप उसे बोलना ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं, ठीक है। तो वहां की भाषा आप बिना ग्रामर के बोलना जो है वो सीख जाते हैं। तो इन्होंने जो है थ्योरी दे रखी है, उस थ्योरी का नाम है डी नेटिविस्ट थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट। डी, आज में मेरा रोल ज्यादा है, आप सभी जो है साइलेंट हैं। डी नेटिविस्ट थ्योरी किसने दे रखी है, नोम चोम्स्की ने, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि जो भी बच्चे हैं उन सब में क्या होता है, ऑलरेडी उनमें क्या होता है, LAD प्रोसेसिंग होती है। सभी बच्चों में क्या होती है, LAD प्रोसेसिंग, यानी कि उनमें जो है भाषा को एक्वायर करने का एक टूल होता है, ठीक है। और बच्चे जो है भाषा को क्या करते हैं, जन्मजात ही सीख जाते हैं, यानी कि इन्नेट कर लेते हैं, उनमें इन्नेट करने की पावर होती है। जन्मजात जो है एक्वायर करने का जो है उनमें गुण पाया जाता है। क्लियर है? यस मैम। क्लियर है तो जल्दी से ओके लिख दो। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो। ओके, मैंने कहा कि नोम चोम्स्की जो है उन्होंने कहा है कि जो बच्चे भाषा सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं, इमिटेशन जो रहता है, अनुकरण जो रहता है, उसका रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। इन्होंने थ्योरी दी, डी नेटिविस्ट थ्योरी, जिसमें कहा कि बच्चे जो हैं भाषा सीखने का जो उनमें गुण पाया जाता है वो जन्मजात पाया जाता है, इन्नेट पाया जाता है, कि उन्हें जो है जिस भी एनवायरमेंट में उनका बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, उन्हें वहां के विदाउट ग्रामर, बिना किसी ग्रामर के, व्याकरण के जो है उस भाषा को अर्जित करने की, एक्वायर करने की उनमें क्षमता होती है, ठीक है। और वो कैसे होते हैं, क्योंकि हर बच्चे के अंदर जो है एक LAD प्रोसेसिंग रहती है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो होता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है भाषा को एक्वायर कर लेता है अपने एनवायरमेंट से। क्लियर है? यस मैम।
अच्छा, Yes, ma'am. चलिए एक और भी है बेंडूरा, उन्होंने भी जो है इस पे बात कर रखी है। तो अगर आपको याद हो तो बेंडूरा ने जो है, अल्बर्ट बेंडूरा जो थे, उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दे रखा है, बताइए कोई। तो क्या नाम था? सोशल लर्निंग थ्योरी। Learning theory. वो तो मैंने रखनी ही याद है ना, पेपर में तो मैंने ही जाना है आपके। सोशल लर्निंग थ्योरी यानी कि सामाजिक सीखने, समाज में सीखने का सिद्धांत। ठीक है, सामाजिकता या समाज में सीखने का सिद्धांत दे रखा है। तो उन्होंने ये बोला है, इसमें समाज में हम किसी भी चीज को सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं, उन्होंने भी क्या कहा है कि इमिटेशन के माध्यम से। हम इमिटेशन जो है, इंपॉर्टेंट रोल रहता है इमिटेशन का। अगर आपको याद हो तो मैंने बेंडूरा के कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि वो क्या बोलते थे कि जब भी हम किसी चीज को सीखते हैं तो हम जो है मॉडलिंग के जरिए, मॉडलिंग मैंने दो चीजें बताई थी आपको कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इन्होंने कहा कि जो भी बच्चे हैं, जो भी चाइल्ड्स हैं, जो भी बालक हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने फैमिली में या फिर अपने आस पड़ोस में, अपने नेबरहुड में क्या करते हैं, जो भी भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं, उनके फैमिली वाले या उनके आस पड़ोस के, जिस भी भाषा का वो यूज कर रहे हैं, उस भाषा को कैसे सीख लेते हैं, इमिटेशन के माध्यम से, यानी कि अनुकरण के माध्यम से जो है बच्चे सीख लेते हैं। जिन भी वाक्यों का, जिन भी सेंटेंसेस का यूज कर रहे हैं, आपने देखा है, आप अगर 10 दिन जो है बच्चों को ऐसी जगह छोड़ोगे जहां पे गालियां दे रहे हैं तो बच्चा गालियां देना शुरू कर देगा। 10 दिन अगर आप बच्चे को ऐसी जगह छोड़ोगे जहां पे बहुत ही अच्छी भाषा का यूज हो रहा है तो बच्चा भी वैसे ही भाषा बोलना शुरू कर देता है। तो वो कैसे कर रहा है, वो अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो है चीजों को लर्न करने की कोशिश कर रहा है। तो एल्बर्ट वेंडूरा ने भी यही बात बोल रखी है, भाषा को लेके, लैंग्वेज को लेके आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये था आपका कॉन्सेप्ट लैंग्वेज एंड थॉट वाला, जो हो चुका है कंप्लीट, ज्यादा बड़ा नहीं था, थोड़ा ही था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन आते हैं तो प्राइवेट या इनर स्पीच से आ जाता है, या फिर जो मैंने ये थ्योरीज बता रखी, चोम्स्की की थ्योरी से भी आ जाता है। ठीक है, बहुत बार आया हुआ है, चोम्स्की की थ्योरी से भी आया हुआ है, और बेंडूरा से रिलेटेड भी आ सकता है, जो भी बताया मैंने। ठीक है, और साथ में जो है ऐसे आ सकता है भाषा से रिलेटेड, अगर बच्चा जो है भाषा को फोनिम और मॉर्फोनिम से रिलेटेड आ सकता है क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन वहां से बन सकता है। या फिर भाषा जो है वो क्या होती है, क्यों हम बच्चे जो है कैसे सीखते हैं, इस तरह टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। आपको क्वेश्चन जो है वो तो आप आंसर कर ही लेंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी। चलिए, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जल्दी से ओके लिख दो। ओके टाइप कर दो। ओके चलिए, गुड। चलिए, तो प्रीवियस क्लासेस भी अपलोड हो जाएंगी आपकी। ठीक है, एंड कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, तो इस कॉन्सेप्ट को जो है यहीं पे हम जो है क्लास को डिस्कनेक्ट करते हैं, नया टॉपिक जो है नई क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टाइम का मैंने कहा था थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, जो क्लास पहले आपकी सीडीपी की क्लास 5 बजे लगती थी, अब आपकी ये रात को 9 बजे लगेगी। ठीक है, ओल्ड बैच वालों की ही अभी हो रही है, तो 5-6 क्लासेस ओल्ड बैच वालों की बची हैं सीडीपी की, फिर उनकी सीडीपी खत्म हो जाएगी तो न्यू बैच वालों की नई से स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। ओके चलिए, तो क्लास को डिस्कनेक्ट करते हैं। गुड नाइट टू ऑल। गुड नाइट मैम। Good night, ma'am. गुड नाइट, गुड नाइट।